अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 41 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर जैसे ही खाना लगता है आयशा सबको बुला लेती है और खाने पे आ जाती है। इतनी देर में वहाँ पर एनी भी आ जाती है और साथ ही हबीब भी आ जाता है अपनी बेगम को लेकर। तभी एनी कहती है कि ये हमारे साथ खाना क्यों खा रही है। तो हबीब कहता है कि तुम तमीज़ से बात करो, ऐसे बात नहीं कर सकती। एनी कहती है कि ये मैं अम्मा की ही वजह से कह रही हूँ। तभी यहाँ पर राहिला भी कहती है कि देखो ये कैसे ज़ुबान चला रही है, और वो दोनों गुस्से से उठ के चली जाते हैं। बाहर जाकर राहिला कॉल करती है फिर से सुहेल को और कहती है कि तुम रिश्ता पक्का ही समझो, तुम्हें हम सबको पसंद आए हो। यहाँ पर एनी कहती है कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी और ना ही अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब होने दूंगी। तब वो कहती है राहिला कि तुम्हारी तो ज़ुबान बहुत ज़्यादा चल रही है, छोटी हो तो छोटी बन के ही रहो, ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। समीना जब आती है ऑफ़िस में तो वो सब कुछ ज़हीर का याद करती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है कि ज़हीर अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो ऑफ़िस में आके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है। यहाँ पर फैमिली को जब पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि सारा कारोबार फ़ाखिर और समीना भाभी के हाथ में हो गया है। सज्जाद आता है तो वो उसे भी बताती है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका ही कारोबार था और उनका ही इस पर हक है। लेकिन फैमी कहती है आपसे तो बात करना ही बेकार है, अम्मा ने ये फ़ैसला बहुत ही गलत किया है, बाकी बच्चों के बारे में तो सोचा ही नहीं है और मैं ऐसे चुप नहीं रहूँगी। सज्जाद बेचारा खामोश हो जाता है। एनी और फ़ाखिर कॉलेज में आते हैं एनी का एडमिशन करवाने। तभी एनी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मैं अपना एडमिशन फॉर्म खुद ही फिल करूँगी। जब वो लेकर आ जाती है तो फ़ाखिर कहता है कि चलो कुछ बैठकर खा लेते हैं। तब दोनों कैफ़े में जाती है। एनी अपना फॉर्म वगैरह फ़िल कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतनी देर में फ़ाखिर उसके लिए समोसे और जूस लेकर आ जाता है। गलती से जूस गिर जाता है उसके फॉर्म पर और वो ख़राब हो जाता है। एनी कहती है कि हद हो गई, तुमने ख़राब कर दिया मेरा सारा फॉर्म। लेकिन फ़ाखिर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं दूसरा लेकर आ जाता हूँ, पहले तुम ये कुछ खा लो, सुबह से भूखी हो। यहाँ पर जैसे ही आयशा दरवाज़ा खोलती है फैमी आती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और सीधा हबीब के कमरे में चली जाती है और उसे जाके कहती है कि ये सब कुछ मैं क्या सुन रही हूँ, अम्मा ने सब कुछ उसके नाम कर दिया, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। राहिला को भेजने लगती है लेकिन राहिला कहती है कि मैं आयशा नहीं हूँ जो चली जाऊँ, जो बात करनी है मेरे सामने ही करे। तभी हबीब भी कह देता है कि ये मेरी बेगम है, इसके सामने ही कर ले। फैमी कहती है कि तुम कुछ भी करो लेकिन कारोबार ये समीना भाभी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। वो कहता है कि ठीक है। यहाँ पर समीना सारे कारोबार के बारे में डिटेल्स वगैरह ले रही होती है और सारी डिस्कशन वगैरह कर रही होती है वर्कर के साथ। इतनी देर में वो फ़ाखिर को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए हो। फ़ाखिर जैसे ही कॉल रिसीव करता है तो वो कहता है बस मैं रस्ते में ही हूँ। लेकिन समीना उसे कहती है कि मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि तुम टाइम पर ऑफिस आया करो, फ़ौरन ऑफिस में आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। फ़ाखिर कहता है कि अच्छा ठीक है। यहाँ पर वो एनी को बताता है कि अम्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो वो कहती है कि बस ठीक है तुम चले जाओ। हबीब बाहर आता है और आकर अपने वर्कर को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बाहर कहीं मिलना चाहता हूँ। पास ही एक कैफ़े में बुलाता है तो वो कहता है कि चले ठीक है, मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। फ़रूक साहब ये कह के कॉल रख देते हैं। एनी सारे घर का काम काज कर रही होती है। इतनी देर में आयशा आती है और उसे देखते ही उसकी आंखें भर आती है और वो रोने लग जाती है और कहती है कि तुम काम ना करो, मैं कर लूँगी। एनी भी बेचारी बहुत ज़्यादा दुखी होती है लेकिन वो घर की सारी सफाई वगैरह करती है, बहुत परेशान होती है। यहाँ पर जैसे ही आती है राहिला किचन में तो वो कहती है कि आज रोटी ज़रा 2 एक्स्ट्रा बना देना, शायद मेरी एक दोस्त भी आए। आयशा जब ये बात सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है लेकिन वो खामोश रहती है। थोड़ी देर में राहिला अहमद के घर जाती है और उसका दरवाज़ा नॉक करती है। जैसे ही अहमद बाहर आता है तो वो कहता है कि खैरियत, आप यहाँ पर आई हैं। तो वो कहती है कि मैं फ़ाखिर की वजह से आई हूँ, बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गया है, पहले तो कहीं इंजॉयमेंट भी कर लेता था। मैं तुम्हें कहने आई हूँ कि तुम रोज़ रात को घर आ जाया करो, मैं दरवाज़ा खोल दिया करूँगी। अहमद कहता है कि हाँ वो बेचारे को टाइम ही नहीं मिलता, पहले तो कहीं बाहर भी चला जाता था लेकिन जब से आंटी ने डांटा कहीं भी नहीं जाता, अब तो आमना से भी नहीं मिलता, हालांकि वो वेकेशन पे भी आई हुई है। जब से ये बात राहिला को पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ चलो ठीक है। यहाँ पर
फराज आता है ऑफिस में और आकर स्मीना से कहता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो स्मीना कहती है अंदर आ जाओ। वो कहती है कि खैरियत से तुम आए हो, कोई काम था तो मुझे बता दो। तो वो कहता है कि हाँ बस खैरियत से ही आया हूँ, ये कुछ फाइल्स वगैरह आपको देनी थी। मैंने अब कंपनी को पिछले महीने से भी ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह दिलवाया। आपको पता है ज़हीर भाई के साथ मैं काम करता था, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। स्मीना कहती है कि ठीक है मैं बता दूँगी। यहाँ पर एनी सफाई कर रही होती है और बहुत ज़्यादा थक गई होती है कि जैसे ही एकदम वो झाड़ू फेर रही होती है तो सारा कूड़ा इतनी देर में राहिला के ऊपर आ जाता है, क्योंकि राहिला आगे से आती है। तो कहती है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि कोई आगे से आ रहा है या नहीं आ रहा, लगता है तुम्हारे हवास खो बैठी हो। वैसे भी आमना आई हुई है, लगता है तुम्हारा शोहर भी उसके साथ ही है। जैसे ही ये बात उसे पता लगती है तो परेशान हो जाती है। स्मीना बैठी हुई होती है कि इतनी देर में हबीब आता है और कहता है कि भाभी आज आप ऑफिस से जल्दी ही आ गई हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। स्मीना कहती है कि हाँ आज पहला दिन था इसीलिए जल्दी आ गई हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, अगर किसी बात की समझने की ज़रूरत होगी तो तुमसे ही समझेंगे ना। हबीब भी कहता है कि हाँ मैं सोचता हूँ कि आप लोग की मदद कर दूँ, वैसे भी फ़ाखिर को बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे ही फ़ाखिर आता है तो उस पर एनी गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम अभी तक आए क्यों नहीं। तो वो कहता है ऑफिस में काम ज़्यादा था इसीलिए आ नहीं सका, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा फाइल्स वगैरह में फंसा हुआ था। अच्छा बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तुम खाना ले आओ। तो एनी कहती है कि अच्छा ठीक है मैं परेशान थी इसीलिए गुस्से में ज़्यादा बोल गई, चलो ठीक है मैं खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही वो खाना लेकर आती है तो देखती है कि फ़ाखिर वहीं लेटा लेटा सो जाता है। वो उसे उठाती है और कहती है कि खाना खाओ। जब वो खाना खा रही होती हैं तो इतनी देर में फ़ाखिर का फ़ोन बजने लग जाता है। वो बार बार फ़ोन बजता है तो फ़ाखिर कहता है कि मैं फ़ोन उठा लेती हूँ, लेकिन वो उसे कहती है तुम उठो लेकिन खाना खाओ, मैं फ़ोन खुद ही ले आऊँगी। जैसे ही फ़ोन पकड़ने जाती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। फ़ाखिर परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी को और आयशा को आवाज़ देता है। इतनी देर में वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। फ़ाखिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। स्मीना कॉल करती है तो उसे कहता है कि अभी डॉक्टर वगैरह चेक कर रही हैं, जैसे ही चेक करती हैं तो मैं आपको बता दूँगा। आयशा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फ़ाखिर को कहती है कि डॉक्टर से पता करो कि क्या हुआ। इतनी देर में डॉक्टर भी आ जाती है और कहती है कि आपने इतनी छोटी सी बच्ची की शादी करके रख दिया, आप लोग को ज़रा भी एहसास नहीं है। आयशा कहती है खैर तो है ना, सब ठीक है, क्या हो गया है, कोई परेशानी वाली बात है तो आप मुझे बता दें। डॉक्टर जब बताती है तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एनी माँ बनने वाली है, इतनी छोटी सी बच्ची की आपने शादी करके रख दी। जब ये बात फ़ाखिर को पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाता है। यहाँ पर आयशा एनी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी तबीयत ख़राब थी। एनी कहती है कि हाँ मैं घर चलती हूँ। आयशा उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये लम्हा हर औरत के लिए बहुत ही ख़ास होता है, तुम माँ बनने वाली हो। वो हैरान हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।